नमस्कार मित्रों, चंद्रशेखर बिरथरे के सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स के 7वें एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में लॉ ऑफ एवरेज की चर्चा की थी, औसत के नियम की चर्चा की थी और हर परेशानी और चिंता की स्थिति में हमें औसत के नियम पे की कसौटी पे कसना चाहिए। अब एक और तरीका है चिंता और अन्य प्रकार की परेशानियों से मुक्त होने के लिए। एक उपाय है, अगर कोई घटना अवश्यम भाई हुई है, घटना ही है या होना ही है या हो चुकी है, तो उसे स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है। वहाँ आप विद्रोही भावना से भर जाएंगे, गुस्सा करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना है। इसलिए कोऑपरेट विथ इनएविटेबल, जो अपरिहार्य है यानी किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता है, उसे स्वीकार करने में ही आपकी बुद्धिमानी है। एक बार एक गांव का लड़का, एक घटना बता रहा हूँ मैं, कि गांव का लड़का जो उसके बगीचे की दीवार पर बैठा हुआ था, उसको उसकी माँ ने बुलाया तो वो एकदम से कूदा। जब वो कूदा तो उसकी तीसरी उंगली जिसमें अंगूठी थी वो एक कील में फंस गई और उसकी उंगली उसके कूदने में उखड़ गई और बहुत सारा खून निकल आया और परेशानी हो गई। वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, माँ को बुला गया, माँ भी आ गई, माँ को बुलाया, माँ भी आ गई। अब उसे लगा क्या कि मेरी उंगली, मतलब अब मैं मर जाऊंगा और अब मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊंगा। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि उसका वो घाव भरा, उसके सीधे हाथ में अंगूठे के बाद सिर्फ 3 उंगलियां बची, एक उंगली उसकी नहीं थी। फिर धीरे धीरे वो सारे काम उसी हाथ से करने लगा, उसी हथेली से करने लगा और वो भूल भी गया कि इसकी तीसरी उंगली नहीं है। तो हम अगर स्वीकार कर लेते हैं स्थितियों को तो हम बहुत बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। एक बार मेरी एक मुलाकात एक मल्टी बिल्डिंग में एक लिफ्ट चलाने वाला व्यक्ति था। उसका जो बायां हाथ था, उसकी हथेली पूरी कटी हुई, एक ढूंढ जैसा निकला हुआ था बाएं हाथ में। वो लिफ्टमैन था, वो मुस्कुरा रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये तुम्हारे बाएं हाथ की जो हथेली है वो काट दी गई है, तो आपको ऐसा नहीं लगता, अधूरापन नहीं लगता आप में? उसने बोला कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब थोड़ा मुझे परेशानी थी, अब बाएं हाथ की हथेली नहीं है तो मैं उसके बारे में कभी सोचने में भी नहीं आता मुझे, मैं हर काम अपना कर लेता हूँ। और फिर उसने मजाक में कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है तो मुझे सीने पिरोने की ज़रूरत अगर पड़ती तो मैं सुई में धागा डालने में असमर्थ रहता। वो हंसते हुए उसने बताया, तो उसने बड़ी सही तरीके से इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। तो ये हमारे मानव स्वभाव है और हम बहुत आश्चर्यजनक स्थिति होती है कि हम किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं या समझौता कर लेते हैं और दुष्परिणामों के बारे में, वो स्थिति के दुष्परिणाम जो होते हैं उनके बारे में सब कुछ भूलकर ज़िंदगी जीने में व्यस्त हो जाते हैं। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, आपका कोई बहुत प्यारा कुत्ता है वो मर जाता है, या आपको बहुत नुकसान हो जाता है व्यापार में। लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं कि एवरेज का लॉ या दूसरे मैंने चिंताओं से मुक्त होने की जो विधियाँ बताई थी, चिंता को एनालिसिस कर लेते हैं, क्या होगा, ऐसा करूँगा तो क्या होगा, और उसके बाद सारी चीज़ों को गहरी सोच दे के हम डिसीजन पे पहुँचते हैं और फिर हम उससे मुक्ति पा लेते हैं। हम लड़ते हैं उन चिंताओं से। जैसे एक गिरजाघर में, हॉलैंड के गिरजाघर में लिखा हुआ था, इट इज़ सो, अगर ऐसा है, इट कैन नॉट बी अदरवाइज, यह दूसरी तरीके से कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो वह किसी भी प्रकार दूसरी तरह नहीं हो सकता। जीवन में कई बार हम अप्रिय परेशानियों से भरी स्थितियों से गुजरते हैं, हमारे पास उन परिस्थितियों का सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं कि किसी न किसी प्रकार एडजस्टमेंट बिठाते हैं, जुगाड़ लगा देते हैं और अपनी ज़िंदगी को नष्ट होने से बचा लेते हैं और अपने नर्वस ब्रेकडाउन से बचाते हैं, अपने आप को पागलपन से बचाते हैं। ऐसी स्थितियों को हम डटकर मुकाबला करते हैं। विलियम जेम्स जो कि दार्शनिक थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो हो चुका है उसे स्वीकार कर लेना ही दुर्भाग्य
से होने वाले परिणामों को सहने की पहली सीढ़ी है। हमें अंदर एक साहस आ जाता है, हमने अगर स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक साहस आ जाता है। अब एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक विधवा स्त्री थी जिसका कोई खुद का बच्चा नहीं था, उसके पति का देहांत हो चुका था। तो उसने एक भतीजा था उसका, उसको गोद लिया, उसको पाला पोसा बड़ा किया, और वो जब जवान हुआ तो वो फौज में भर्ती हो गया। अब फौज में भर्ती हो गया तो वो वहाँ से खुश था वो भी, और ये विधवा महिला ये भी बहुत खुश थी कि मेरा बेटा देश की सेवा कर रहा है। ये भी किसी ऑफिस में काम करती थी, तो ये बहुत आनंदपूर्ण ज़िंदगी बिता रही थी दोनों। वो वहाँ पर फौज में खुश था, ये विधवा महिला अपने घर पे खुश थी। उसको ये सोचती थी कि एक दिन मेरा भतीजा जो है शादी करेगा और मैं उसकी बहू के साथ, उसके बच्चों के साथ आनंद से अपना उत्तरार्ध का जीवन जीऊँगी। फिर एक दिन क्या हुआ कि युद्ध छिड़ गया, और युद्ध छिड़ने के बाद उसे एक टेलीग्राम आया कि भाई या तो आपका जो भतीजा था वो युद्धबंदी बना लिया गया या वो गुम हो चुका है युद्ध। बहुत परेशान हो गई। उसको ऐसा लगा कि अब मेरा ज़िंदा रहने का क्या मतलब है, मैं मर ही जाना मेरे लिए बेहतर है। ये सारी चीज़ें चली रही थी कि फिर एक टेलीग्राम आया और उसमें वहाँ से सूचित किया गया कि आपके भतीजे की युद्ध में मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गया। अब महिला जो थी वो बहुत परेशान हो गई, बहुत दुख हुआ उसे, और उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि उसे ज़िंदा रहना चाहिए। उसने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया और वह जो है ऑफिस में इस्तीफ़ा देने गई, और इस्तीफ़ा देने के बाद उसने अपने टेबल पे जो भी उसके कागज़ पत्तर थे वो इकट्ठे किए, और इत्तेफाक से उस भतीजे के द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी उसके हाथ में आ गई। वो चिट्ठी उसके भतीजे ने उसकी माँ के मरने के समय लिखी थी, और उसने क्या लिखा था कि हम मेरी माँ को ज़रूर मिस करेंगे, खास करके बुआ तुम, क्योंकि जीवन के प्रति जो आपकी सोच है वो आपको परेशान करेगी। परंतु आपने जो मुझे सिखाया है, जो मुझे प्रेरणास्पद बातें बताई हैं, मेरी माँ के मरने के बाद मुझे ये कहा है कि जहाँ कहीं भी मैं रहूँ, जैसा भी रहूँ, मुझे हमेशा आदमी की तरह मुस्कुरा कर रहना चाहिए। उस लड़के ने क्या लिखा था, उस लड़के को जो प्रेरणा दी थी उस विधवा ने, उसमें लिखा था कि तुम कहीं भी रहो, जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए आदमी की तरह रहना चाहिए। उस विधवा ने उस भतीजे का ये पत्र बार बार पढ़ा, और उसने सोचा कि मैं कितनी मूर्ख हूँ। मेरा भतीजा आज मरते मरते इन चीज़ों पे विश्वास करता था, तो मैं क्यों अपने भतीजे की आत्मा को दुख देना चाहती हूँ, और मैंने उसे सिखाया और मैं खुद ही अमल नहीं कर रही हूँ। तो उसने ये तय किया, अपने व्यक्तिगत दुख को मैं अपनी मुस्कुराहटों में छुपा लूँगी और आगे बढ़ूँगी। क्या तय किया? मैं अपने व्यक्तिगत दुख को अपनी मुस्कुराहटों में छुपा लूँगी और आगे बढ़ूँगी। और उसने इस्तीफ़ा वापस लिया, वो मन लगाकर काम करने लगी। उसने अपने आप को काम में झोंक दिया और वो सब कुछ भूल गई। और फिर उसने क्या किया कि एडल्ट एजुकेशन की क्लासेस में पढ़ाना शुरू कर दिया और अन्य सामाजिक कल्याण के कामों में अपने आप को झोंक दिया। तो जिस प्रकार उस विधवा ने जीवन को समझा, उसी प्रकार हमें भी समझ लेना चाहिए कि जो होना निश्चित है या जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, तो उसे स्वीकार कर लेना ही चाहिए। वी शुड ऑलवेज कोऑपरेट विथ इनएविटेबल। आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है? वो एक आविष्कार पर चिंतन कर रहे थे और एक लेख उन्होंने पिछले 5 से 10 साल से उन्होंने एक लिखित चीज़ तैयार की थी, रिपोर्ट तैयार की थी। और वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए, उनका कुत्ता आया और उनके कुत्ते ने क्या किया कि वो टेबल लैंप जो रखा हुआ था, उस समय घासलेट से लैंप जलाया जाता था, तो वो लुढ़का दिया। और उसके लुढ़कने से वो सारे कागज़ जो उनके 5 या 10 वर्ष के परिश्रम से बनाए थे वो जल के खाक हो गए। वो जब लौटे उन्होंने देखा तो उन्होंने उनके कुत्ते को बोला, टॉमी दिस इज़ नॉट गुड, तुमने अच्छा नहीं किया, चलिए फिर शुरू करते हैं, आओ फिर शुरू करते हैं। और वो फिर अपने
काम में लग गए। एक राजकुमार था एक राज्य का, उसने एक नियम को फ्रेम करवा लिया था। उस पर लिखा था, हे ईश्वर, मुझे चांद और फटे दूध पर रोने की शिक्षा कभी मत देना। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी मुख्य बातें हैं। और हमारे यहाँ भी कहावत होती है कि फटे दूध पे रोना अपने दीदे खोना। जो हो चुका घट चुका है, उससे भले ही कितना भी नुकसान हुआ या कुछ भी आपका वो फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पर उसको अब रोने से क्या फ़ायदा। का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो ये चीज़ें हैं। आइए आपको ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं अब आपको मैं, कि वो कहा करता था कि अगर मैं अंधा हो जाऊंगा तो मैं तो मर जाना पसंद करूंगा अंधा जीवन जीने की बजाय। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी नज़रें, जब 60 वर्ष का हुआ तो उसकी नज़रों में धुंधलापन आया और उसकी दृष्टि कमज़ोर होने लगी। उसकी एक आँख से उसे दिखना बिल्कुल बंद हो गया। तो उसे लगा कि उसने जैसा कहा था कि उसे तो मर जाना चाहिए, तो क्या वो मरा? नहीं, बल्कि उल्टा वो प्रसन्न हुआ। और वो जो चश्मा लगाता था, जिस एक आँख से थोड़ा दिखता था, उसके लिए चश्मा लगाना शुरू किया। उस चश्मा को बार बार वो हिलाता और घुमाता और चश्मे से क्या बोलता मजाक में कि हेलो ग्रैंडफादर, शुड वी गो आउट फॉर वॉक, हम घूमने चलें क्या खुशी खुशी। तो उसने जब उसको पता चला कि जब अंधेरा ही उसका साथी है, पर उसने बोले मेरा दिमाग तो काम कर रहा है, मैं दिमाग से जीऊँगा और जो 4 इंद्रियां बची हैं उनका उपयोग करूँगा और जीऊँगा। फिर बाद में उसकी आंखों के 12 ऑपरेशन हुए, पर वो बिल्कुल नहीं घबराया। वो प्राइवेट रूम नहीं लिया उसने ऑपरेशन के बाद, वो जनरल वार्ड में रहा और लोगों को हंसाता रहा, खुद भी हंसता रहा और अंधे होने की पीड़ा को सहन किया और बहुत लंबे समय तक वो जिंदा रहा। आपने कभी सोचा पेड़ और ये जानवर कभी भी उपेक्षा से, उपहास से, प्राकृतिक आपदाओं से, बीमारियों से कभी दुखी नहीं होते। अंधेरी रातों में, आंधी में, तूफान में, भूखे होने पर, सूखा पड़ने पर कभी उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता, कभी उन्हें पेप्टिक अल्सर नहीं होता, कभी वे पागल नहीं होते। कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि हम भाग्यवादी बन जाएं और अवसर की बाट जोते रहें। नहीं, हमें परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। हमें हमारे कॉमन सेंस का उपयोग करके और अपरिहार्य स्थितियां जिन्हें हम बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार करना चाहिए। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनका मानना था कि दुनिया में हर बीमारी का या तो इलाज है या नहीं है। अगर है तो हमें उस इलाज के लिए पूरे प्रयत्न करना चाहिए और उसे पता करना चाहिए कि क्या इलाज हो सकता है। अगर नहीं है तो हमें छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। अतः हमें जीवन में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे जीवन में, और परेशानियों और विपरीत परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना होगा, बदलना होगा। ये समझ हमने विकसित करना पड़ेगी। अमेरिका के एक प्रसिद्ध डॉक्टर रेनहोल्ड नेबर ने एक प्रार्थना लिखी थी। वो प्रार्थना थी, हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं उन चीज़ों को स्वीकार कर सकूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। क्या? हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं उन चीज़ों को स्वीकार कर सकूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। मुझ में इतना साहस देना, इतनी शक्ति देना कि उन चीज़ों को बदल सकूं और दोनों स्थितियों में फ़र्क को समझने का ज्ञान देना। तो चिंता की आदत को बदलने के लिए ऑलवेज कोऑपरेट विद द इनएविटेबल। अपरिहार्य जो होना है, अवश्यंभावी है, उसको स्वीकार करें और ज़िंदगी में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो YouTube चैनल है चंद्रशेखर बिरथे के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को बताएं। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मेरी बातों को सुना। फिर मैं हाजिर होऊंगा मैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम फिर चर्चा करेंगे किसी और विषय पे, जिससे आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हों, अपने जीवन में विकास के रास्ते पर चलें और अपने आप को सफलता के नए सोपान रचने में अपने आप को पाएं कि आप नई सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।